हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये हमारा जो आज हमारा जो इंग्लिश का टॉपिक था वो हमारा स्टार्ट था। ठीक है जी। तो बीच में मोडाल्स मैंने क्या किया था, टेंस के बीच में ही करवा दिया था। ठीक है जी। तो विल सेल आए थे ना, मैंने कहा था जो विल सेल है ना, ये क्या होते हैं, विल और सेल, ये भी क्या होते हैं, मोडाल्स ही होते हैं। ठीक है जी, मोडाल्स ही होते हैं। ये बता दिया था, इससे मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो बेसिक में भूल गया था इसके चक्कर में। ठीक है जी। तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था। तो चलो आज वो बेसिक भूल गया था, तो आज मैं बेसिक करवाने आ गया आपको। ठीक है जी। तो बेसिक बताऊंगा। तो देखो, जैसे वर्ब है ना, आपने पता हुआ वर्ब पढ़ी हुई आपने। ठीक है जी। वर्ब दो प्रकार से करे करती है। कैसे, एक तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब होती है, और एक होती है मेन वर्ब, है ना। ठीक है जी, मैन वर्ब। और ये तो आपको पता ही होगा, जो मैन वर्ब है ना वो जड़ है, जड़। ठीक है जी, जड़ है सेंटेंस की। अब आपको ये क्या कह दिया, जड़ है। जड़ तो आपको पता है, कोई भी पेड़ है ना। ठीक है जी, कोई भी पेड़ है तो उसकी जड़ होती है ना। क्या इन पेड़ की ये जड़ी को काट दें, क्या ये पेड़ उभरेगा क्या, आपको ये नहीं उभरेगा। क्योंकि जड़ क्या होती है, हम मकान बनाते हैं उसकी नींव है, नींव क्या होती है, उसकी जड़ होती है। ठीक है जी। अब जड़ क्या है, यदि हम जड़ को काट देना, जड़ ना हो ना, तो उसका विकास नहीं होगा, है ना। नए जैसे हमारा मकान खड़ा कर दिया बिना नींव के, तो नींव क्या, उसकी जड़ है, जड़ के उस मकान खड़ा करेंगे तो गिर ही जाएगा। पेड़ है, पेड़ की जड़ काटती जाए ना, बिना जड़ के पेड़ नहीं उगेगा ना। तो ऐसे होता ना। तो इसी प्रकार मैन वर्ब है ना, के बिना सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, सेंटेंस के अंदर कुछ भी ना होना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैन वर्ब का होना जरूरी है। क्या, मैन वर्ब होना जरूरी है, ये जड़ है। आपको जिसके अंदर ऐसे ही कह दिया आपने, सेंटेंस कहा ही, कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे मैं कहूँ ही इज़ माई स्टूडेंट, छोटा सेंटेंस लिया मैंने। ठीक है जी। अब ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, आपको जी हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी बच्चों, चलो आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, फिर आएगा कंपटीशन। फिर ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट होगा। ही इज़ माई स्टूडेंट, वैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। ही इज़ माई स्टूडेंट, ही क्या स्टूडेंट है ना, तो ये वैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये भी अभी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये, कॉम्प्लीमेंट। अब आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहता है, जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ही इज़ माई स्टूडेंट, ही स्टूडेंट है क्या ही, क्या ही वह है, माई स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है। क्या ही और माई स्टूडेंट एक ही बात है ना कि मेरा जो स्टूडेंट है ना, ही क्या स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट है उसका बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या कॉम्प्लीमेंट वो होता है। ठीक है जी। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, याद रखना। ये जैसे हु इज माई स्टूडेंट, हु या वट का आंसर है ना। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग है हु इज माई स्टूडेंट, तो हु की आवाज़ आई ना, हु मैंने कौन, ही। ठीक है जी। तो इसका मतलब हु या वट का आंसर है ना, वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर लिख लो हुम, किसका, किसकी, या वट का आंसर क्या होता है, हुम या वट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये पहचान होती है। मतलब कैसे पता लगाते हैं सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, वो आपको पुराना तरीका ना, बोले पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैन वर्ब आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा, वो फेल है, सब कुछ फेल है यदि हम इस प्रकार से लग रहे। तो कई बच्चे क्या मास्टर कराएंगे ये ऑब्जेक्ट है, बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। रियल यदि ग्रामर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो, वैसे तो मास्टर पता नहीं क्या करवा देता है। ठीक है जी। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ही स्टूडेंट है, ये ही स्टूडेंट है, अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और वैसे ऑब्जेक्ट का वैसे पता लगाए तो अब देखो, ही इज, ये हुम या वट का आंसर आ रहा है क्या, देखो ही इज
क्या है, हु या व्हाट का आंसर हुम, नहीं है ना, किसका, किसकी, है ना, नहीं ना, तो ये क्या, ही इज, ये है क्या, ही इज माई स्टूडेंट है ये, ठीक है जी, ठीक है। या आप ऐसे कह लो ही इज हु, ही इज हु, यह कौन है, ही कौन है, ही इज हु, यहाँ पर इसकी जगह हु लिख देना, हु मैंने यह कौन है, तो क्या हुआ, माई स्टूडेंट, ही इज हु, ही कौन है, आप वो जो माई स्टूडेंट, देखो इसमें भी हु का आंसर आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है जी, लेकिन सब्जेक्ट तो पहले नंबर पर आता है, ठीक है, याद रखना हेल्पिंग वर्ब है ना, मैन वर्ब, अभी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, पहले तो ये बता दो, हमारे मैन पॉइंट पर आते हैं, आपको जी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आपने क्या कहा था, मैन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि मैन वर्ब जड़ होती है इसकी, तो याद रखना, अब इसके मैन वर्ब तो है ही नहीं, तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब का काम करेगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो काम चल जाएगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो काम चल जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो काम चल जाएगा, देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो काम चल गया, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब नहीं है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, तो याद रखना कभी इसकी सेंटेंस में मैन वर्ब ना हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या करेगी, मैन वर्ब का काम करेगी, है ना बच्चों, तो यह मैन वर्ब होगी, यदि तो आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब क्यों आई, क्योंकि जड़ है ये, यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो ना, मैन वर्ब ना हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब का काम करेगी वहाँ पर, ठीक है जी, वो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी वहाँ पर, उसको छोड़कर मैन वर्ब बन जाएगी, क्यों बन जाएगी, क्योंकि भाई सेंटेंस कंप्लीट भी करना ना, है ना, यदि सेंटेंस के अंदर ये नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो है जी, तो ये होता जी चीज़ें समझना, तो अब देखो, अब आप बताओ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब होती है ना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, पहली आती है, कैटेगराइज कर देता हूँ ना, फर्स्ट आती है EJMR, सेकंड होती है वाज वर, थ्री लिखो क्या, हैज हैव, ये सिंगुलर फॉर्म होती है, क्योंकि ये प्लुरल होता ही है, और सेकंड फॉर्म लिख दो पास्ट फॉर्म, ये हेड होगी, फोर्थ और क्या रहेगा जी, डू होगा, डू की सिंगुलर फॉर्म होती है डिड, डज और इसकी सेकंड फॉर्म होगी डिड, पास्ट की फॉर्म, ठीक है जी, तो ये हो गया, और एक और आगे क्या, जो हमारा टॉपिक है वो आज का जो टॉपिक था उसका बेसिक मॉडल्स, है ना, और ये मैन वर्ब ये होती है, आपको पता ही है, बहुत सारी है ना मैन वर्ब, ठीक है जी, ये तो मैन वर्ब तो आपको पता ही है, जो भी होगी वो मैन वर्ब होगी, लेकिन बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इनकी, तो याद रखना पहली जो चार टर्म है ना, ये चार, ठीक है जी, आप मैंने अभी क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब का काम कर सकती है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पहली चार 1 2 3 4, पहली 4 टाइप की जो हेल्पिंग वर्ब है वह मैन वर्ब भी हो सकती है, मैन वर्ब, ठीक है जी, मैन वर्ब भी लिख लो जी, हो सकती है हेल्पिंग वर्ब भी, ठीक है, बट एक चीज़ रही, आप इसको क्यों छोड़ दिया बेचारे को, लेकिन मॉडल्स है ना, मॉडल्स याद रखना का, मॉडल्स कभी भी मैन वर्ब का नहीं, मैन वर्ब नहीं हो सकती, मैन वर्ब नहीं हो सकती, ठीक है जी, ये मैन वर्ब नहीं हो सकती, याद रखना पहले जो 4 वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मैन वर्ब भी हो सकती है, ठीक है जी, हो सकती है, और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मैन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, लेकिन मॉडल्स क्या होता है, कभी भी मैन वर्ब नहीं होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है जी, क्या होती है मॉडल्स, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है जी, मॉडल्स क्या होता है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब होगी, मॉडल्स क्या होता है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब को काम करे, किसका, हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या होगी
ओनली हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आपको एक बात तो क्लियर होगी कि मोडाल्स ना हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या मोडाल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। तो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होगी, तो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होगी, मैन वर्ब कभी नहीं होगी। आपको जी मैन वर्ब क्यों नहीं होगी यही भी बताऊंगा। तो पहले ये लिख लिया, ठीक है जी। तो पहले 4 है ना ये टाइप की, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मैन वर्ब भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मैन वर्ब वही होगी, याद लिख लो यहाँ पर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो। मैन वर्ब वही होगी जिसकी तीनों वर्ब की फॉर्म ना कंप्लीट हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों वर्ब की फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। क्या? कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे इजमार है, ये किसकी? बी की फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इजमार। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाजवर। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिन होती है ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये क्या होगी? इजमार क्या होती है? ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? बिन होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगी? इसके तो तीनों फॉर्म कंप्लीट है, 1 2 3, है ना। तो ये मैन वर्ब है। अभी हैव आ गया, हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है? हैव, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डिड। डू आ गया, डू की फर्स्ट फॉर्म डिड डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डिड डन, है ना। तो तीनों जो है ना, चारों की हेल्पिंग, तीनों वर्ब की फॉर्म कंप्लीट है। लेकिन मोडाल्स है ना, लिख लो भाई साहब, लिख लो, ये लिख लिया जी। लेकिन क्योंकि, यहां पर लिखो क्योंकि मोडाल्स की, लिख लो, मैं बोल ही देता हूं, बोलता हूं तो लिख ही देता हूं। मोडाल की, ठीक है जी, सभी वर्ब की फॉर्म, सभी वर्ब की फॉर्म कंप्लीट नहीं होती। किसी की फर्स्ट है, कोनी, किसी की फर्स्ट है तो सेकंड नहीं। ठीक है, आगे लिख लो आप, ठीक है जी। क्या कहना चाह रहा हूँ, मोडाल्स ना कि कोई भी वर्ब की फॉर्म कंप्लीट नहीं होती। 3 वर्ब की फॉर्म कंप्लीट होनी चाहिए, तीनों, जिसकी कोई भी है उसकी फर्स्ट फॉर्म भी होनी चाहिए, सेकंड भी होनी चाहिए, थर्ड भी होनी चाहिए। लेकिन मोडाल्स क्या है? मोडाल्स क्या होगी? किसी की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट है ना, तो किसी उसकी सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। जिसकी थर्ड फॉर्म मिलेगी उसकी सेकंड नहीं मिलेगी, जिसकी सेकंड मिलेगी उसकी थर्ड मिलेगी, उसकी सेकंड नहीं मिलेगी। मतलब क्या होगा, वर्ब तीनों फॉर्म कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी। मोडाल्स में क्या हुआ, किसी की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट होती है, सेकंड नहीं मिलती, ठीक है जी, थर्ड भी मिल जाती है, क्या पता। तो 2 मिलेगी, 1 नहीं मिली, ठीक है। अब जिसकी क्या होगी, सेकंड मिलेगी, थर्ड नहीं मिली, इसकी ये थर्ड मिलेगी, फर्स्ट नहीं मिली। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तीनों वर्ग की फॉर्म होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म बिन होती है। हैव की हैव हैड हैड होती है, डू की डू डिड डन होती है ना। तो इनकी हेल्प, तीनों वर्ग की फॉर्म कंप्लीट होती है, इसलिए मैन वर्ग का काम भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ग का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि मैन वर्ग का काम वही करेगा जिसकी तीनों वर्ग की फॉर्म कंप्लीट हो। क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज करना पड़ जाए, तो परफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना। अब मोडाल्स की बेचारे की थर्ड फॉर्म होती नहीं, किसी की कोई की मिलेगी नहीं थर्ड फॉर्म, किसी की सेकंड नहीं मिलेगी, तो उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कैसे यूज कर लेंगे ना, है ना। तो यही रीजन है कि मोडाल्स है ना ओनली हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसलिए क्या हुआ, इसको क्या कर दिया, बेचारे को क्या कर दिया, देखो मैंने कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया, हेल्पिंग वर्ब तो थी, साथ में था बेचारा, लेकिन जब बात आई मैंने वर्ब बनने की, बेचारे को अलग कर दिया। अब बेचारे को मैंने अलग कर दिया ना, हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों ने अलग कर दिया। तो इसको क्या किया, ब्रिटिश इंग्लिश चलती है हमारे, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश हमारी जो ग्रामर पढ़ाई जाती है उसके अंदर ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर यूज़ होता है। तो हमारे ग्रामर रही है ना, ये ब्रिटिश हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों के पास, उनने क्या किया जी, ये क्या कर दिया आपने, तो बोले हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके अंदर तो मोडाल्स को रख दिया, मैन वर्ब नहीं रखा। अब तो हमारे फुल पत्ती वाले जवानों ने कहा जी इसकी तो फर्स्ट, अरे मैन वर्ब तो तभी रखेंगे ना जो इसके लायक होगा, मैन वर्ब के लायक होगा। अरे मैन वर्ब के लायक तो है ही नहीं, लेकिन आपको वो कहेगा कि इसको तो रख दिया मैन वर्ब में, क्यों, आपको जी ये लायक है, ये चारों की चारों लायक है। आपको वो कहेगा क्यों लायक है, क्योंकि जी इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों कंप्लीट होती है। लेकिन मोडाल्स बेचारा, इसकी फर्स्ट है तो सेकंड को नहीं, सेकंड है तो थर्ड को नहीं, ठीक है जी। तो मतलब क्या हो गई, कोई लायक ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी वर्ब की फॉर्म तो कंप्लीट ही नहीं है। जब तक कंप्लीट नहीं होगी वो लायक नहीं होगा। तो मैन वर्ब के लायक कौन होगा, जिसकी तीनों वर्ब की फॉर्म कंप्लीट हो। इसकी किसी की फर्स्ट है तो सेकंड नहीं है, सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं है। तो इस प्रकार से, इसलिए क्या किया, चलो बोले क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे ना वे हमसे क्या होगा, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामरियन थे, वे हमारे फुल पत्ती वाले जवानों से
प्रभावित हुए, उसने क्या किया, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसको तो ये लायक नहीं है, तो इसको अलग करो। तो इसलिए ना ये मोडाल्स क्या हुआ, अलग टॉपिक बन के आया, उभरा क्या, अलग टॉपिक। इसलिए आज सभी क्लास को अंदर सभी होता है तो मोडाल्स को अलग ही पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, रीजन एक ही था, ये हेल्पिंग वर्ब तो होती है, मैन वर्ब नहीं बन सकती। यदि मैन वर्ब बन सकती, इसकी तीनों फॉर्म कंप्लीट होती, तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही पढ़ाया जाता। तो ठीक है जी, तो जैसे आई बात समझ में, आई ना, बस यही रीजन था कि इसको इसके अंदर पढ़ाया जाता है। जैसे विल सेल आ गया, अब विल सेल की कोई वर्ब की फॉर्म होती है आगे और सेकंड थर्ड सुनी हो, नहीं है ना, तो ये क्या आती है, मोडाल्स होती है। और याद रखना मोडाल्स है, मोडाल्स है जैसे, अब ठीक है जी, अब जैसे मोडाल्स हो गए, तो विल सेल पढ़ा था ना, विल सेल के मैंने बताया था क्या, मोडाल्स है ना, मोडाल्स, मोडाल्स के बाद वर्ब की हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट में होती है ना। क्यों आती है फर्क, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है जी। लेकिन आप लोगों को जी फर्स्ट क्यों होती है, या अभी थर्ड भी आ सकती थी, सेकंड भी आ सकती थी, अरे वही बात तो आ गई, मोडाल्स की कोई वर्ब की फॉर्म कंप्लीट नहीं होती। तो हमें ये नहीं पता कि इसकी, ये समझ लो आप कि सर जी ये हमें ये नहीं पता कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड और तीनों हो सकती है, क्या पता ये हो वो ये ना हो, है ना, यो तो ये ना हो, ठीक है जी। क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या पता ये सेकंड ही फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म हो, उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था कंप्लीट नहीं होती, क्या पता उसकी फर्स्ट और थर्ड है ना, ये हो ही ना मोडाल्स में। जैसे कोई भी वर्ब ला लिए, ठीक है, कैन कुड कुछ किए, तो हो ही ना सेकंड फॉर्म हो, उसके साथ में ना आप सेकंड फॉर्म ही यूज कर दो, तो ये तो सुपरफ्लूस हो जाएगा ना। जैसे डिड था, अब डिड के बाद में यदि सेकंड फॉर्म यूज कर दी ना, ये तो सुपरफ्लूस हो गया। क्यों, क्योंकि अभी ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म। आई बात समझ में, पल्ले पड़ी क्या, अब डिड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती, आपको पता ही होगा ये गलत हो जाता है। डिड आएगा ना, उसके बाद क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर यूज करने की क्या जरूरत है, सेकंड फॉर्म है ना। अरे वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार यूज कर ली ना, तो दो जगह एक वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ सेकंड यूज कर देते, यहाँ पर फर्स्ट ही आएगी ना, तो ये तो सुपरफ्लूस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो है ना। क्यों, हमने क्या दिखाना है, इसको पास्ट दिखाना है, पास्ट। अब पास्ट के लिए क्या होना चाहिए आप बताओ, पास्ट की पहचान क्या होती है आपको जी, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म दिखाई दी है डू की, तो ये तो पास्ट पहले ही दिखा दिया, अब इसकी क्या जरूरत है, ये मामा क्यों आ है यहाँ पर, एक ही माँ बतेरी, माई बतेरी, मामा की क्या जरूरत है, इस मामा को हटाओ, इसको दोबारा क्या लिखो, माई लिखो, ठीक है जी, ये भी माई लिखो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इसीलिए तो इसी प्रकार से इसको देख लो, क्योंकि इसकी क्या पता ये मोडाल सेकंड फॉर्म हो, क्या पता थर्ड फॉर्म हो। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिख दी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख दी, तो शोभा नहीं देगी ना। तो इसलिए क्या किया हमारे ग्रेबियन ने, हमारे इस बात को भी मान लिया हमारे स्टूडेंट की, और उसने क्या किया, मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं लगा, वाह वाह वाह, फूल पत्तियाँ बरसेगी आप पर। तो क्यों, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट ही ऐसे हैं कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है जी। यदि थर्ड फॉर्म लगाना चाहे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब की बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अरे एक्टिव पेसिव करोगे ना तभी ये भी आएगा ना समझ में, अब वॉइस करोगे ना तब भी आएगा समझ में, क्योंकि वॉइस के अंदर क्या होगा, मोडाल्स भी आएंगे, लेकिन मोडाल्स के बाद याद रखना बी की फॉर्म आएगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि वॉइस है ना, वॉइस आपको पता ही है, एक्टिव वॉइस का पेसिव वॉइस बनाते हैं हम, तो याद रखना पेसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन कैन लगाएंगे ना यहाँ पर, तो कैन के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, या कैन के साथ ना आपको पता ही है हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और ये इसका एग्जाम्पल आप मैंने करवा भी चुका हूँ, क्या विल सेल, कभी भी ऑब्जर्व किया होगा आपने, विल सेल क्या मैंने क्या कहता था, मोडाल्स है ना। अब मोडाल्स है, इसके बाद तुरंत चेक करना है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी क्या, थर्ड फॉर्म भी है। प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यू, उसका फ्यूचर परफेक्ट के अंदर देखना क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म तो मिलेगी, लेकिन इससे पहले क्या मिलेगा, हैव विल कर, फिर लिख के मिलेगा क्या, विल सेल, फिर मिलेगा ना विल सेल। क्यों, कि विल सेल तो हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखानी जरूरी थी, इसलिए हैव आया। और मैंने ये भी बताया था इसके अंदर नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बताया था कि हैव क्या है, ये क्या है कि पार्टिसिपल होता है, इसका खुद, यहाँ पे भी क्या पार्टिसिपल है, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, ये दूसरे वर्डों के साथ इसका मीनिंग लगाता है। क्यों लगाता है मीनिंग, भाई पार्टिकल होगा, ये दूसरे वर्डों के साथ मिलकर इसका मीनिंग क्यों बताता है, अरे क्योंकि ये तो बेचारा वैसे ही घुसा दिया,
क्यों घुसा दिया? अरे मोडाल्स दिख रहा है, मोडाल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म थोड़ी लिखेंगे हम, तो थर्ड फॉर्म नहीं लिखने के लिए, लेकिन आपने कहा जी परफेक्ट के लिए तो थर्ड फॉर्म आनी है, परफेक्ट की पहचान होती है, तो लो जी परफेक्ट की थर्ड फॉर्म तो लिखो, लेकिन साथ में क्या लिख दिया? हैव लिख दिया। क्यों? क्योंकि मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके लिए, और ये परफेक्ट के लिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और इसको नाम दे दिया पार्टिकल। और पार्टिकल क्यों आया? क्योंकि इसका खुद का मीनिंग नहीं है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया था। ठीक है जी, तो आपको पता ही चल गया होगा, हम हर चीज़ें देखते हैं, खेल खेल यार, कुछ है ही नहीं यार, टेंशन मत लेना, बस आप हमेशा खुश रहा करो, हैं हमेशा खुश रहा करो, बस पढ़ते रहा करो बस, और कुछ भी नहीं है। अपना काम टाइम पर करो। मैथ अच्छा चल रहा होगा, स्वाद आ रहे होगे, मज़े आ रहे होगे मैथ करते हुए। हाँ, ऐसे ही मज़े आने चाहिए, और इंग्लिश करते तो आपको आने भी चाहिए। ठीक है जी, इंग्लिश भी के अंदर भी क्या है, मज़े दुआई देंगे आपको। देखो आई ना मज़े, सिंपल सी चीज़ थी, तो बस यही कराने आया था। थैंक यू।